नमस्ते। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आकांक्षा। आज का टॉपिक बहुत खास रहने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु की, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक होती हैं, हैंड इन हैंड चलती हैं। मान लीजिए अगर आप किसी चीज का उपाय कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का रेमेडी कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप अपनी वास्तु रेमेडी भी लेकर चलते हैं साथ में, तो वो जो उपाय का असर होता है ना, वो आपको जल्दी मिल जाता है या फिर आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स और भी अच्छे हो सकते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ आज हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य माही जी, हमेशा की तरह। और हमारे साथ जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, आचार्य डिम्पल खंडूजा जी। जैसे आचार्य माही जी एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, वैसे ही डिम्पल जी हमारी वास्तु की एक्सपर्ट हैं। वो भी कई सालों से वास्तु कर रही हैं और अपनी फील्ड की मंझी हुई प्रोफेशनल हैं। तो इसी के साथ आज हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगा। जय माता दी। आज हमारे साथ आचार्य माही जी के साथ एक बहुत खास गेस्ट भी जुड़ी हैं। हमारे साथ आचार्य डिम्पल खंडूजा जी जुड़ी हैं, जो वास्तु की एक्सपर्ट हैं। हमको कई मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि आप लोग वास्तु के ऊपर क्यों नहीं बात करते, तो इसीलिए आज स्पेशली हम मैम को लेके आए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और गुरुजी के आगे मेरे को भी वो दिया, चांस दिया बोलने का, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो आकांक्षा ये मैं बता दूं, जो डिम्पल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये वास्तु शास्त्र की बहुत बड़ी विशेषज्ञ हैं। बहुत इनको इनको इस फील्ड की नॉलेज है। और मैं हूँ लाल किताब विशेषज्ञ, आपको मालूम ही है। तो आज जी। हम दोनों लोग होने वाला है आपस में, बहुत शानदार। तो आकांक्षा, आज के ब्रॉडकास्ट में बहुत मजा आने वाला है। पहला सवाल आचार्य जी मेरा आप क्या ही से बता। है। जी। आचार्य जी, लोग कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है? कि जो ज्योतिष के हिसाब से ही वास्तु बना है, और वो सही मायने में देखा जाए तो वास्तु के हिसाब से भी ज्योतिष बना है, दोनों चीजें कह सकते हैं। क्योंकि इसके बिना वास्तु बेकार है, वास्तु के बिना ज्योतिष बेकार है। क्योंकि जी। बेटा हर जगह काम तो ग्रह ही आते हैं ना, दिशाएं आती हैं। हम्म। क्योंकि बेटा जो दिशाओं का जो महत्व होता है, ये लाल किताब में और वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। यदि मैं आपको पहला एग्जांपल दूं, जो पहला घर होता है, ये हमारा होता है पूरब दिशा, जी। जिनके सूर्यदेव मालिक हैं। सूर्य यदि पूरब दिशा की तरफ से ही उगते हैं, हम्म। और ये पूरब दिशा जो होती है, ये सूर्य की ही दिशा है। दूसरी जो जो दिशा मानी जाती है, ये हम मानते हैं चंद्रमा, उत्तर पश्चिम, इसको बोलते हैं बेटा धन भाव। जी। तो रेड बुक में बेटा जो दूसरी दिशा जो मानी गई है, ये उत्तर और पश्चिम दिशा मानी गई है। जो तीसरी दिशा हम मानते हैं वो दक्षिण, वो मंगल की दिशा है। उत्तर पूरब, जिसको मिशान कोण भी बोलते हैं, ये बेटा चौथा घर मानते हैं, जहां पे हम पूजा पाठ के स्थान रखते हैं। हम्म। और पूरब की दीवार, इसको बेटा हम मानते हैं पांचवां घर। जी। और जो छठा घर होता है, ये उत्तर होता है, उत्तर की दिशा। और जो सातवां घर होता है लाल किताब के अनुसार, ये होता है दक्षिण और पश्चिम। हम्म। इसको हम सातवां घर कंसीडर करते हैं। आठवें घर को हम कंसीडर करते हैं दक्षिण की दीवार, जी। क्योंकि आठवां घर भी मंगल का ही है। केंद्र जो होता है, ये हमारा नवां घर होता है। हम्म। और जो बेटा 10वां घर है, ये है पश्चिम, पश्चिम दिशा। और जो पश्चिम की दीवार है, ये भी जो 10वां घर, 11वां घर है, ये है पश्चिम की दीवार। और जो बेटा 12वां घर है, इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। जी। तो ये बेटा जो 12 घर हैं, ये ग्रहों के हिसाब से बनाए गए हैं। जी, तो इन 12 घरों के हिसाब से 12 दिशाएं जो हैं वो निर्धारित हैं। अगला जी। सवाल मेरा आचार्य जी आपसे है, डिम्पल जी, कि 12 राशियां होती हैं, तो क्या हर राशि के लिए भी कोई दिशा निर्धारित होती है? बिल्कुल, देखिए, जैसे गुरुजी ने बताया कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कैसे एक दूसरे के साथ मेल करता है। एस्ट्रोलॉजी भी हमें एक ब्रह्मांड की तरंगों से मिली है, ठीक जी। है। और वही तरंगे हमारी घर पर आती हैं, वही तरंगे हमारे घर में देवताओं के रूप में वास्तु के नाम से स्थापित होती हैं।
जी उन्हीं को, तरंगों को हम अपने घर में जागृत करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये एक ही ज्योतिष के ही पार्ट है। ये सब ज्योतिष के लिए तरंगों के साथ मिलकर काम करता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी से इंसान के कर्म को सुधारते हैं, तो वास्तु के साथ हम उसके घर की, उसकी दिशाओं को सुधारते हैं। ठीक है। जी अब जैसे हमारे घर के अंदर कई दिशाएं हैं। हमारे घर में नॉर्थ की दिशा है, हम्म जिसको हम बुध की दिशा बोलते हैं। अब बुध की दिशा हमारी कुबेर का स्थान है, जहां से हमें, कुबेर का स्थान जहां से पैसे की उत्पत्ति होती है। उसी के साथ हम जाते हैं ईस्ट की दिशा में, जी सूर्य का स्थान है, सूर्य देव। वहां से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। उसके साथ में और दिशा है साउथ ईस्ट की दिशा, जो आज की युग में सबसे कॉमन दिशा है। हर हम्म किसी को उस दिशा के बारे में मालूम है, पता होता है। क्योंकि वहां से हमारे घर में पैसे की बरकत रहती है। पैसे जी की उत्पत्ति आएगी आपकी नॉर्थ की दिशा से। पैसा घर में चलेगा, घूमेगा, कैश हम्म फ्लो होगा, बढ़ोतरी होगी, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट्स होंगी, वो हमारी साउथ ईस्ट की दिशा है। ठीक है। साउथ ईस्ट की दिशा के साथ आता है हमारा साउथ, जहां पे शांति, जब घर में पैसा आएगा, बरकत आएगी, तो शांति तो अपने आप आएगी। अपने आप आती है। आपको एक अच्छी सुखद नींद आएगी। इसीलिए कहते हैं जी ना, हमें साउथ की तरफ बेड लगा के सोना चाहिए। हाँ हर दिशा हर ग्रह को बताती है, हर ग्रह से हर तरंगे उतरती हैं। उसके साथ में आती है हमारी दिशा, जिसको हम कहते हैं वेस्ट की दिशा। हम्म एक इससे पहले आती है साउथ वेस्ट की दिशा, जिससे हमारे घर में वंश वृद्धि होती है। साउथ वेस्ट की दिशा, पितरों का स्थान। पितरों का आशीर्वाद हमेशा घर में वंश वृद्धि लाता है, घर में सुख शांति लाता है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनती है। जी और आती है हमारी वेस्ट की दिशा, जो है हमारी शनि की दिशा, जो हमें हम्म शनै शनै तो चलाती है, मगर हमें कर्म करना भी सिखाती है, कार्य करना भी सिखाती है। तो इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी के नक्षत्र, ग्रह हमारे घर के अंदर हमारे साथ साथ चलते हैं, और वही हमारे शरीर के अंदर भी चलते हैं। तो ये दोनों ही एक ज्योतिष के ही हिस्से हैं। जी जी मैम। आचार्य आकांक्षा जी, एक्चुअली क्या अगला है जी, सवाल। मेरा एक छोटा सा आकांक्षा सवाल है इसमें आचार्य जी। जब हम आप किसी की कुंडली पढ़ते हैं, तो आप अक्सर लोगों को कहते हैं कि साउथ वाले मकान में नहीं रहना। आप ऐसे दिशाएं बताते हैं लोगों को। इसका क्या लॉजिक है? आकांक्षा इसका लॉजिक क्या है, जैसे अभी डिम्पल जी ने भी बताया है कि साउथ की दिशा होती है मंगल की। और बेटा जिसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बुध का मेल जाकर के बैठ जाए, मंगल चौथे घर में जाकर के बैठ जाए, या मंगल बध होकर के आपकी जन्म कुंडली के अंदर जाकर के बैठ जाए, बेटा मंगल बध होने के अनेक प्रकार के लॉ बनते हैं। जैसे हम्म शनि तो दूसरे घर में जाके बैठ गए, जब भी मंगल बध। बुध आठवें घर में जाकर के बैठ गए, जब भी मंगल बध। शुक्र नौवें घर में जाकर के बैठ गए, जब भी मंगल बध। सूर्य शनि का मेल आपस में जाकर के बैठ गया, तब भी मंगल बध। तो बेटा जिसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बुध का यदि मेल खराब, कोई किसी भी खराब घर में जाकर के बैठ जाता है, तो हम्म ऐसे में क्या होता है बेटा कि घर में बेवजह का कलेश रहता है, बीमारियां रहती हैं, एक दूसरे के साथ लोग बैठना पसंद करते नहीं है। हम्म यही योग है जो बेटा मैरिड लाइफ को कभी अच्छे से चलाने ही नहीं देता, घर में कभी खुशियां आने ही नहीं देता, हम्म क्योंकि मंगल बद वाले बच्चे में कभी भी उसमें पेशेंस होता ही नहीं है। बेटा वो छोटी छोटी बातों में इधर उधर की बात करेगा, मारकूट की बात करेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसे बच्चे यदि साउथ फेसिंग बेटा मकान पे रहेंगे, तो ये हम्म भी बोला गया है कि अपनी पिता की संपत्ति को बर्बाद करने वाला बच्चा घर में पैदा हुआ है। तो ओहो। बेटा ये जो साउथ की दिशा जो होती है मंगल की होती है, जिनका मंगल अच्छा है हम्म उनके लिए बहुत शानदार दिशा है, और जिनका मंगल बहुत ज्यादा खराब जाकर के बैठा है उनके लिए बेटा बहुत ही खतरनाक है ये। जी। अगला सवाल मेरा आप दोनों से है। अक्सर लोग कहते हैं कि एनर्जीज कुछ नहीं होती। इसका क्या जवाब देंगे आप लोग? डिम्पल जी इसका जवाब पहले तुम आप दोगे, इसके बाद मैं दूंगा आपको। देखिए, एनर्जीज तो, ये पूरा संसार जो है ना, ये एनर्जी से भरा है। क्या परमात्मा को किसी ने देखा है?
परमात्मा को हम में से किसी ने नहीं देखा। सिर्फ एक परमात्मा की ऊर्जा है जिसको हम्म। हम मानते हैं। उसी ऊर्जा से ही सृष्टि चलती है। वो ही ऊर्जा हमारे घर में भी उत्पन्न रहती है, और इसी ऊर्जा से हम अपने दिशाओं को जागृत करते हैं। हर घर में, हर कोने में एक देवता की ऊर्जा होती है। अब उस देवता की ऊर्जा को हम अपने वास्तु के जरिए उस घर में उठ बढ़ाते हैं। तो यही ऊर्जा का खेल है। हर चीज ऊर्जा पर ही निर्भर है। आपकी कैसी ऊर्जा है? अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छी ऊर्जा होगी। अच्छी ऊर्जा होगी तो आपके आसपास पूरा अच्छा वातावरण आएगा। अच्छा वातावरण आएगा तो अच्छे लोग आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपकी ऊर्जा खराब है तो आप खुद ही बुरे लोगों के पास जाना शुरू कर दोगे। तो ऊर्जा से ही संबंधित होती है ये पूरी सृष्टि। अब जी। देखो आकांक्षा जी क्या हुआ, जो हम्म। हमने बोला था वास्तु और ज्योतिष ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब यहाँ पे हाँ। क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हाँ। मैम ने क्या बोला, जो परमात्मा की ऊर्जा आती है जिसको हम बोलते हैं सूर्य, जी। लाल किताब में उसको बोलते हैं सूर्य। और बेटा जिसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बहुत जबरदस्त बैठा होता है, पहले घर में जाकर के बैठ जाए मेष राशि में, तो बोलते हैं इंसान के अंदर जबरदस्त इंसान ऊर्जावान होता है। उससे तुम 14 घंटा काम करा लो और उसके हम्म। चेहरे में कभी थकान फील ही नहीं आएगी। बिल्कुल। और वैसे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार भी नहीं होते। और वैसे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, उनके घर में कौन कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है, उनको पिता को बहुत शानदार मिलता है। हम्म। और बेटा उनमें धैर्य और पेशेंस बहुत जबरदस्त होता है। तो ये ऊर्जा कौन है? सूर्य। सूरज कौन? मैं जो जो सूर्य भगवान है ये पूरब दिशा से ही क्यों उगते हैं? हाँ। इसीलिए बेटा इनकी दिशा को बोला गया, पूरब दिशा से उगते हुए सूर्यदेव को आप देखते हैं। तभी बोलते हैं कि जिसका भी चंद्रमा 11वें घर में जाकर के बेटा बैठा हो, या जिसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव काफी कमजोर जाके बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य भगवान निकलने से पहले जगना चाहिए। तो उसको पूरी ऊर्जा मिलती है और उसके अंदर नई एनर्जी मिलती है, उसके अंदर आलसपन धीरे धीरे करके टोटली खत्म हो जाता है। और काम करने की प्लानिंग और सक्सेस और उसका जो पेशेंस लेवल है ये बेटा हम्म। बढ़ता चला जाता है। तो जी। देखो डिम्पल जी की बात और सूर्यदेव की बात, बेटा दोनों का कॉम्बिनेशन तो एक ही आया है ना। हाँ। और इन्हीं बेटा चीजों जिस को। जिस जी। व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव बहुत कमजोर जाकर के बैठे, मैंने माना कि पहले घर में राहु देव जाकर के बैठ गए हम्म। या 5वें घर में राहु देव जाकर के बैठ गए हैं, तो आकांक्षा इसका लॉजिक क्या होता है कि आप सूरज, बोलते हैं कि सूरज की रोशनी में बहुत ज्यादा बैठोगे तभी बीमार रहोगे आप। ये उल्टा हो गया, हम्म। क्योंकि सूर्य देव को राहु देव ने ग्रहण लगा दिया। बोलते हैं सेहत को लेकर के एक के बाद एक परेशानी हमेशा बनी ही रहेगी। और ये भी बोला गया है कि पूरब दिशा की तरफ बैठ के पूजा पाठ कभी नहीं करनी चाहिए हम्म। जिसकी कुंडली में सूर्य राहु का मेल जाकर के बैठा हो। या बोलते हैं ऐसे लोगों को हम बेटा बोलते हैं कि नमकीन चटपटा कम से कम खानी चाहिए, नहीं तो आंखें कमजोर होंगी और पिता को हार्ट अटैक आएगा। हम्म। तो ये बेटा ज्योतिष में बहुत बड़ा इसका महत्व है। जी। हार्ट अटैक से गुरुजी आजकल बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। तो इससे भी रिलेटेड आपने भी मुझे बताया था कि अगर घर में कुछ चेंजेस करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो उससे भी ये वाली चीजें ट्रिगर हो जाती हैं, क्योंकि शनि और राहु एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या मैम और सर आप दोनों मुझे बताएं कि क्या सच में ऐसा होता है, और ऐसा है तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने घर में ऐसा क्या सेटिंग करें कि ऐसे अकाल मृत्यु के योग ना बने, या फिर ऐसे बीमारियों के योग ना बने? इसका जवाब तो देखो, डिम्पल जी अगर पहले बताएंगे। जी। मैं अगर अपने वास्तु के हिसाब से बोलूं तो जैसे जी। शरीर के अंदर वात पित्त कफ होता है, ऐसे ही इस धरती के अंदर भी वात पित्त कफ है। ऐसे ही हमारे घर के अंदर भी वात पित्त कफ है। ठीक है। जो नॉर्थ की दिशा है, आप देखेंगे कभी भी सूर्य का उगना या अस्त होना या सूर्य का वहां पर कभी भी आगमन नहीं होता। तो वो ठंडी दिशा है, कफ की हाँ। दिशा है। अगर किसी इंसान को हमेशा कफ प्रवृत्ति का इंसान है, उसको सर्दी जुकाम या ब्रोंकाइटिस ऐसी कोई बीमारियां हैं, और अगर हम उसको ज्यादातर वहीं पर रखेंगे तो उसकी वो प्रॉब्लम तो और ज्यादा बढ़ेगी, है ओ ना। अच्छा। उसके बाद हमारा आता है पित्त का। हम्म। पित्त हो गया हमारा साउथ की दिशा, जो हमारी गर्म दिशा है। ठीक है। हम्म। अब किसी को अगर गैस की प्रॉब्लम है या
कोई गर्मी की प्रॉब्लम है, या जिसको जलन होती है पेट में, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्प्लीन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि उसका कहीं बेड या उसकी कोई दिशा असंतुलित तो नहीं है। हमारे पास वात की दिशा है, जहां से हमारी ऊर्जा आती है, जो हमारा जिसको हम कहते हैं ओपन टू स्काई एरिया, ये हमारी खुली दिशा है। यहाँ पर आते हैं हमारे लंग्स, ठीक है, उसमें। तो हम ये देखते हैं, हम इंसान की प्रवृत्ति को देखकर उसके घर की वो देखते हैं कि उसको कैसी बीमारी है, कैसा स्थान उसको देना चाहिए। तो जो चीज हमारे शरीर में है, जो चीज धरती में है, जो दोषा हमारे, वही हमारे घर में भी बैलेंस होने चाहिए। घर भी हमारा वात पित्त और कफ से बैलेंस्ड होना चाहिए। जी। तो बिल्कुल सही बोला। गुरुजी, गुरुजी ऐसा भी होता है क्या, जैसे किसी का सूर्य खराब है तो उसके लिए जो बेडरूम का जो जगह होगी वास्तु के हिसाब से, अगर किसी का सूर्य खराब है तो उसके लिए उस हिसाब से दूसरी जगह बताई जाएगी कि तुम अपना बेडरूम वहां बनाओ। ऐसा इसी सेटिंग होती है क्या वास्तु में? बिल्कुल बेटा, देखो वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो जिसकी भी कुंडली में मंगल बेटा बहुत ज्यादा खराब होके बैठ जाए, हम्म। मंगल के बेटा मित्र ग्रह कौन से हैं? सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा। तो बेटा जब भी मंगल बहुत ज्यादा खराब होता है या जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बहुत खराब हो जाए, तो बेटा उसका मित्र तो उसको बचाने जाएगा ना, सपोर्ट करने के लिए जाएगा, दुश्मन ग्रह तो हाँ। जाएगा नहीं। ये दुश्मन को बेटा बैठा दिया तो बिल्कुल। उसने तो मामले और ज्यादा खराब कर देने हैं। हम्म। तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया है कि हम बोलते हैं कि साउथ की तरफ मुंह करके, साउथ की तरफ सिरहाना करके आप सोते हैं, तो बेटा आपको रिलीफ की नींद आएगी, उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी। या ईस्ट की तरफ सिरहाना करके सोते हैं तो उसके बाद कोई तकलीफें नहीं आती आपको। जी। तो जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद हो या जिनको रात को नींद ना आती हो, वैसे हम्म। भी बेटा बोला गया है वास्तु के अनुसार और शास्त्रों में भी कि इंसान को दो ही दिशाओं में सोना चाहिए। तो बोलते हैं कि जो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा चलता है, एक हम्म। साउथ की दिशा में और दूसरा ईस्ट की दिशा में। इसके अलावा बेटा मैं बाकी दिशाओं को तो मैं नहीं मानता, लेकिन मैम ज्यादा अच्छे से ब्रीफ से बता पाएंगे आपको, क्योंकि मैम वास्तु एक्सपर्ट है, मैं तो बेटा रेड बुक का हूँ। तो मैं तो दो ही दिशा बेटा मानता हूँ, एक तो साउथ सिराना हम्म। और दूसरा ईस्ट। डिम्पल जी जी। आप बताएं। मैं भी यही कहूंगी कि देखो, मैं अपने अगर वास्तु के हिसाब से बोलूं, तो नॉर्थ हम्म। की दिशा हम इसलिए नहीं देते। अब जिसको कोई कहता है कि मुझे नींद नहीं आती है, जिसको हम्म। नींद ना आने की प्रॉब्लम है, जिसको सर्दी जुकाम बहुत रहता है, जिसको फेफड़ों में इंफेक्शन ज्यादा रहता है, तो हम उसको नॉर्थ का बेड नहीं देते, क्योंकि नॉर्थ की जगह ठंडा इलाका माना जाता है। और साउथ होता है एक सुखद शांति की जगह। जिसको नींद ना आती हो, उसको अगर आप 15 दिन वहां पर सुलाएं, और आप देखें कि उसके अंदर कितना बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां की ऊर्जा ही बहुत शांति प्रवृत्ति की ऊर्जा है। तो हम उसका बेड जो है, उसका हेड जो है, साउथ की तरफ लगाएंगे। जी। राइट। तो हम और इसमें क्या होता है अपनी डिम्पल दिशाओं मैम को। कि मैंने भी अपना जो बेडरूम जो बनाया हुआ है प्रॉपर साउथ में बनाया हुआ है, और जाते ही बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। भयंकर नींद आती है पूछो ना, कि बहुत मजा भी आता है सोने में। जैसे बेड में गए 10-15 मिनट मोबाइल देखा, टाइम पास किया, इसका सो गया। तो मैं तो ये साउथ की यही दिशा तो में सबसे दिशाओं टॉप की हूँ। ऊर्जा है। यही जी। दिशाओं की ऊर्जा है। हर दिशा में देवता स्थापित है, हर घर में। तभी तो कहते हैं कि घर की जब हम नींव रखते हैं, तो हम अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, ताकि देवता जो है हमारे घर में जो स्थापित है, वो सुख शांति दे, वृद्धि दे, आगे अच्छे से घर में वंश वृद्धि हो, बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, पैसा अच्छी जगह लगे, बुरी जगह ना लगे। तो उन सब चीजों के लिए देवताओं की ऊर्जा बहुत मायने रखती है। जी जी। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। अगला सवाल मेरा आप दोनों से ही है। अगर कोई घर लेना चाह रहा है, कोई घर खरीद बनाना चाह रहा है अपना, तो उसको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एक पीस ऑफ लैंड खरीदने से पहले? और अगर कोई फ्लैट खरीद रहा है तो उसको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीजें देखनी चाहिए एक घर के अंदर? आकांक्षा यदि मैं अपने हिसाब से बताऊं, तो बेटा हम लोग कैसे देखते हैं कि जो जन्म कुंडली के अंदर आपका ग्रह बहुत टॉप का जाकर के बैठा है,
जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यदि आपका सूर्य देव पहले घर में बहुत ऊंच के जाकर के माने गए, ऊंच के जाकर के बैठे हैं, तो मैं बोलूंगा आपको बेटे आपके लिए ईस्ट का मकान, ईस्ट फेसिंग मकान बहुत ज्यादा सूट करेगा। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, जो व्यक्ति बिजनेसमैन बेटा होते हैं, जिनको जीवन में बिजनेस करना है, उनका खानदानी बिजनेस ही चला रहा है, और वो और बहुत टॉप के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और जिस काम में पैसा डाले उनमें बहुत अच्छी उनको सक्सेस मिले, तो बेटा हम बोलते हैं उत्तर दिशा आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। जी। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए पूर्व दिशा बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, और जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी उत्तर दिशा का मकान काफी अच्छा रहेगा। अब भी देखो, इसमें दो चीजें आ गई ग्रहों के हिसाब से, कि मैंने बोला कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल अच्छा जाकर के बैठा है, तो मैं बोलूंगा कि आपके लिए 9 नंबर का मकान बहुत शानदार है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव 12वें घर में टॉप के जाकर के बैठे, अच्छी पोजीशन में जाकर के बैठे, किसी ग्रह की टक्कर से वो खराब नहीं हो रहे हैं, तो बेटा मैं बोलूंगा कि नॉर्थ फेसिंग मकान आपके लिए बहुत शानदार है। और जिसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बहुत डीपली खराब जाकर के बैठे हैं, तो हम बोलते हैं बेटा साउथ का मकान कभी भी नहीं आपके लिए रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साउथ की दिशा और 9 नंबर आपने ले लिया, तो बेटा बीमारी ही बीमारी आपके घर पे आ जाएगी। तो वो बेटा ग्रहों से एक बार क्लियर हो पाएगा, क्योंकि वास्तु के हिसाब से तो वास्तु वाली मैम क्लियर बताएंगे, लेकिन बेटा मैं ग्रहों के हिसाब से क्लियर बता पाऊंगा आपके डेट ऑफ बर्थ टाइम से कि कौन सी दिशा अच्छी रहेगी, कौन सा ये जो नंबर होता है आपके लिए सूट करेगा। जी। मैम, मेरा सेम ही सवाल आपसे है, बस उसमें एक सवाल और ऐड हो गया कि लोग अक्सर कहते हैं कि चौराहे का मकान नहीं देखना चाहिए, साउथ बिल्कुल। फेसिंग मकान नहीं देखना चाहिए, तिराहा नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि चौराहे के मकान में हम कहते हैं कि कोई ना कोई सड़क आकर हमें टक्कर दे रही होती है, कोई ना कोई सड़क कहीं ना कहीं से आकर टक्कर देती है। तो जब हमारे घर को एक टक्कर मिलती है, तो हमारे घर को एक चोट पड़ती है। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे मकान नहीं लेने चाहिए जो किसी भी तरफ से कोई ना कोई सड़क आकर हमें टक्कर दे। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, सही कहते हैं गुरुजी, सही कह रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से चलना चाहिए। वास्तु तो हम कर रहे हैं, लेकिन हाँ। एस्ट्रो कुंडली देखकर भी हमें उसके घर का चयन करना चाहिए। ठीक है। जी। अब मैं जो देखूंगी तो मैं ये देखूंगी कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब है, कोई पॉलिटिशियन है, या किसी का बड़े उस पे बॉलीवुड पीपल है, उनको मैं ईस्ट की दिशा का घर दूंगी। ठीक है। हम्म। अब मंगल की दिशा साउथ की दिशा हो गई, जो सर्जन हो गए, जिनका काटा पिट्टी का काम है, ठीक है, जो पुलिस वाले हैं, जिनका ऐसे काम है, उनको हम साउथ का फेसिंग घर देते हैं, हम्म। साउथ वाले घर देते हैं। जिनका लोहे का काम है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो जमीन से जुड़े हुए काम करते हैं, जो लोहे से जुड़े हुए काम करते हैं, जो अकल्ट साइंस वाले हैं, जैसे हम्म। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंट, उन सबको हम वेस्ट फेसिंग मकान देते हैं। हम उन लोगों के लिए ऑफिस भी वेस्ट का देते हैं, क्योंकि वो शनि की दिशा है। शनि जमीन के साथ जुड़े हुए कार्यों के लिए, लोहे के काम के लिए। तो इस हिसाब से, और लेकिन इन दिशाओं के साथ हमें उनकी कुंडली, उनकी दशा देखनी भी जरूरी है। जैसे गुरुजी ने बताया कि उनकी कौन सा ग्रह किस वक्त कितना जागृत है, वो देखना बहुत जरूरी है। जी, ठीक है। उसके हिसाब से आपका घर होता है। अब अगर हाँ। किसी ने घर ले लिया, तो मैंने कहीं देखा था किसी के घर में, तो उनके ना घर के ऊपर ऐसे ट्रायंगल लगे हुए थे। वो हम्म। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये ट्रायंगल क्यों है। तो उन्होंने बताया कि जब हमने घर खरीदा था तब वास्तु नहीं करा पाए थे, पर जब अब वास्तु कराया है उसके हिसाब से अब चेंजेस क्योंकि नहीं हो सकते, तो उन्होंने वो ट्रायंगल्स लगा दिए थे। तो वो क्यों होते हैं, वो क्या किस काम आते हैं? वो देखिए, ट्रायंगल्स जो होते हैं ना, ट्रायंगल का जो शेप होता है ना, ये हम पिरामिड शेप बोलते हैं। और हम्म। कहते हैं कि इसको जहां पर भी लगा दोगे, उस जगह की ऊर्जा 108 बार, 108 डिग्री पे उस जगह की दिशा बढ़ जाएगी। तभी तो हम लोग ओहो। कई बार अपने शक्तिपीठ को घर में स्थापित करते हैं। शक्तिपीठ आप देखेंगे ना, ट्रायंगल की शेप का ट्रायंगल होता शेप है। में। तो हम इसको जहां पर भी स्थापित करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में हम अपने मंदिर बनाते हैं, वहां पर हम अपना शक्तिपीठ रखते हैं, तो क्या होता है
उस दिशा की ऊर्जा को 108 बार गुरुजी हमारी बढ़वा देते हैं। तो ये ट्रायंगल इसीलिए लोग लगाते हैं कि जो ऊर्जा खराब है, जो हमारे घर में इम्बैलेंस है, तो हम्म। अच्छी ऊर्जा इस घर में बढ़ जाए। तो इसलिए ये ट्रायंगल शेप की रेमेडीज लगाते हैं। गुरुजी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अगर किसी को मान लीजिए कोई बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, कैंसर है या लंग्स का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, आजकल लिवर का भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो कैसे योग ऐसे बन जाते हैं जिसके कारण ये बीमारियां होती हैं? और मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अगर किसी को ये बीमारी मान लीजिए हो गई है, अब वो रिकवरी में है, तो उसका बेडरूम किस डायरेक्शन में किया जाए कि उसकी रिकवरी और भी ज्यादा अच्छे से हो? आकांक्षा, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आज की डेट में मैं देखता हूँ कि अधिकतर घर में उनकी बीमारी है, और हम्म। पेट की परेशानी तो अधिकतर है, और लीवर या कैंसर की परेशानी तो बहुत ज्यादा ही है। क्योंकि लोग नशा बहुत करते हैं, और नशे के हिसाब से बीमारी कुछ होती है, और कुछ जन्म कुंडली के अंदर ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से बेटा ये कंफर्म होता है। हम्म। जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल शनि का मेल जाकर के बेटा बैठ जाए, और खराब राहु की टक्कर जाके पड़ जाए, तो बोलते हैं बेटा पक्का उसको पक्का कैंसर ही होता है। ओहो। कि कैंसर होने के 99% चांसेस होते हैं। दूसरा योग, बुध मंगल का मेल 8वें घर में जाकर के बैठ जाए, बुध मंगल का मेल 6ठे घर में जाकर के बैठ जाए, बुध मंगल का मेल कहीं 11वें घर में जाकर बेटा बैठ गया, तभी बोलते हैं कि किडनी की समस्याएं होती हैं, और इसमें भी हार्ट की परेशानी आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ये योग बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तीसरा जो योग आपने पूछा, लीवर, हम्म। बेटा जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब जाकर के बैठ जाए, उनको हम्म। बेटा लीवर की दिक्कत आती है। उनके आप देखा होगा बहुत मोटा पेट भी होता है, लीवर वाला हाँ। फेलियर होने के चांसेस तक बन जाते हैं, जिनके से इंसान की मौत तक हो जाती है। हम्म। तो ये बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक योग बनते हैं। अब मैं बताता हूँ दिशाओं के हिसाब से, क्योंकि आज चर्चा चली वास्तु की, और हमारे साथ डिम्पल मैम है, तो डिम्पल मैम तो जानकारी देंगी, लेकिन मैं रेड बुक के हिसाब से बताता हूँ आपको दिशा। जैसे बेटा आपकी जन्म कुंडली के अंदर मैंने बोला कि मंगल बद जाकर के बैठा है, तुमने साउथ की दिशा के अंदर मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी, चौड़े पत्ते वाले पौधे लगा दिया, तो ये हम्म। हरे रंग की कोई पेंटिंग लगा दिया, या हरे रंग के पर्दे भी लगा दिया, तो बेटा बोलते हैं कि लीवर का एक, सॉरी, आपको कैंसर होने के पूरी पूरी चांसेस होते हैं। हम्म। किडनी खराब होने के 99% चांसेस बन जाते हैं। या बेटा घर में किसी न किसी को ये परेशानी पक्का होगी, हम्म। क्योंकि एक तो मंगल बद, और दूसरी तुमने मंगल की दिशा में बुध की वस्तु स्थापित कर दिया। ओहो। बहुत से लोग मैंने देखा है कि 100 पीस के लिए जो कौड़ियां होती हैं, हम्म। बहुत से लोग 100 पीस के लिए ढोलक होती है, ये टांग हाँ, देते हैं। तो बेटा गिटार टांग इनको देते हैं, बिल्कुल ढोलक भी, टांग देते हैं। हाँ, गिटार टांग देते हैं। तो बेटा ये जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद हो, उनको ये चीजें भूल के भी नहीं टांगनी चाहिए, नहीं तो बेटा बीमारी का योग खतरनाक जाकर के बन जाएगा। फिर हम्म। तुम डॉक्टरों के पास जाकर के चक्कर लगाओगे, डायलिसिस के ऊपर बेटा डायलिसिस होगी, लेकिन बेटा ठीक नहीं हो पाओगे आप। और बेटा इसको बोला गया है कि मंगल बुध का मेल आपकी जन्म कुंडली में है, तो बोलते हैं बेटा बीमारी से बहुत गंदी मौत होती है। ओहो। तो ऐसे लोगों को बेटा अपना उपाय भी करके चलना चाहिए, वो मैं उपाय भी देता हूँ आपको। हम्म। एक तो बेटा साउथ की दिशा में बुध की वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें, जो मैंने बताई। हम्म। दूसरा योग, हर रोज बरगद के पेड़ पर दूध, पानी, चीनी मिलाकर के चढ़ाएं, गीली मिट्टी का तिलक लगाएं, हम्म। और बेटा 43 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवाकर 4 कुत्ते और 4 कौओं को खिलाएं, और चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास में रखें। इतने उपाय करके आप चलते हैं, तो बेटा जीवन में ये जो बीमारियां जो चल रही हैं, जो डॉक्टरों के तुम्हारे चक्कर बार बार लग रहे हैं, ये बेटा मैं कहता हूँ कि 2 से 3 महीने के अंदर रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा आपको। क्योंकि बेटा ये मैंने देखा हुआ अपने जीवन में, क्योंकि ये डिंपल मैम भी जानते हैं कि इस फील्ड में मैं कितना पुराना हूँ। हम्म। ठीक है। तो ये जो बेटा योग है, ये मैंने होते हुए देखा है, और उसी का मैंने बताया आपको। तो अपनी दिशाओं को ठीक करो। अब डिंपल जी से क्वेश्चन करो आप। जी। जी। मैम, अगर कोई बीमार है, उसका बेडरूम हम किस साइड करें कि उसकी रिकवरी प्रोसेस और अच्छी हो जाए? पहले तो मैं गुरुजी की बात का ही आपको बताती हूँ। जैसे अब यहाँ पर देखो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कैसे मिलती है। अब गुरुजी ने जैसे बोला कि साउथ की दिशा में अगर उन्होंने पेड़ पौधे लगा दिए,
तो हाँ। उसको पक्का कोई बीमारी होने के चांसेस है। वो क्यों है? हम्म। क्योंकि हरा रंग, पेड़ पौधे, हरा रंग हमारा आ गया नॉर्थ और ईस्ट की दिशा। ठीक है। हाँ। अब जैसे नॉर्थ है और साउथ है, ये दोनों एक एंटी एलिमेंट है। एक अग्नि है और एक जल तत्व है। अगर हम्म। अग्नि के अंदर जल तत्व को जोड़ेंगे तो दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। असंतुलन होगा, इम्बैलेंस होगा, तो हम्म। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। तो यही चीज है, नॉर्थ की दिशा हमारी बुध की दिशा है। ये सारी चीजें बुध की हैं। हम्म। ढोलक, जो भी हमारे वाद्य यंत्र हैं, ये सारे बुध के हैं। अगर हम वो बुध की दिशाएं साउथ की दिशा में लगाएंगे तो हम्म। इम्बैलेंस तो होगा, क्योंकि अग्नि कोण को हम खराब कर रहे हैं। अग्नि के अंदर अगर आप पानी को डाल दोगे तो अग्नि तो खत्म, भस्म हो हम्म। जाएगी और वो उस जगह को तहस नहस कर देगी। तो इसी वजह से वहां पर ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, इंसान की फैमिली में या उसके हेल्थ में ऐसी दिक्कतें आएंगी। और लिवर, स्टमक, स्प्लीन, ये सब पित्त के जगह है। हम्म। तो इनको हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि घर को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, कफ, वात, बात। पित्त, पित। है ना, 3 दिशा में बांधते हैं। तो पित्त का एरिया हमारा साउथ का है। तो हम्म। वहां पर अगर हम उसको आराम से अच्छा बेडरूम देंगे तो उसकी इन प्रॉब्लम्स में कुछ ठीक होने के चांसेस शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे उनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। और एक और चीज ये देखना है कि किचन हमारी साउथ ईस्ट का बर्नर कहाँ पर है। एक ऐसी दिशा है जहां पर अगर हम बर्नर रखेंगे तो हम्म। उस इंसान को ऐसी प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, डायबिटीज, लिवर की प्रॉब्लम होने के चांसेस जरूर होंगे। तो वास्तु कंसल्टेंट से अच्छे से अपने घर की ग्रिडिंग कराइए और दिशाओं का ज्ञान करके तब अपने घर को अच्छे से बैलेंस कीजिए। जी। अगर अब दूसरी चीज है कि शादियां अक्सर नहीं होती लोगों की। ये मैंने अपने परिवार में देखा था। हमारे एक पड़ोसी थे, तो उनके ना, जब पहले जो घर था वहां से उनकी दोनों बेटियों की शादी हो गई, सब सही था। जब बेटे की शादी की बारी आई तो उन्होंने सोचा कि ना घर चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने बड़ा घर खरीद लिया कि बहू आएगी जी, नया नया घर बना लिया। अब वो नया घर बनाते ही उसके रिश्ते ही आने बंद हो गए। और कोई रिश्ते आते भी थे भैया के, तो वो कोई ना कोई छोटी मोटी चीज फंस जाए, या कोई मतलब कुछ ऐसा हो ही जाता था कि उसकी शादी बेचारे की नहीं हुई। तो जाके 45 की उम्र में उसकी शादी हुई है। सोचिए आप, कम से कम 10 साल से वो ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि घर बदलने से लोगों की शादियां रुक जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आकांक्षा जी जी, पहले अगर मैं जवाब देता हूँ, फिर मैम देंगी आपको, हाँ। ठीक है? क्योंकि आकांक्षा क्या होता है कि अभी हमने चर्चा की मंगल बद की, हाँ। ठीक है? जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद बहुत ज्यादा खराब जाकर के बैठ जाए, हम्म। तो मंगल बद होने के मैंने सेंटेंस आपको मैंने बताया कि कैसे मंगल बद होता है। हाँ। जिसकी वजह से बेटा शादियां बहुत ले लपेट होती हैं। घर चेंज करने की वजह से शादियां ले लपेट कभी नहीं होती, इसका लॉजिक होता है। ये तो हाँ। आपकी जन्म कुंडली के अंदर वो ग्रह कमजोर जाके चल रहा है, वो खराब महादशा आई। बेटा हाँ। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे योग देखे हैं, लोगों को मैंने देखा है 50-50 साल हो जाते हैं, लोगों की शादियां नहीं होती। हम्म। क्योंकि वो उनके पास रिश्ता आता है, रिश्ता होने के बाद, फाइनल होने के बाद ही बातें खराब हो जाती हैं। हम्म। ये बेटा जन्म कुंडली के अंदर यदि आपकी मंगल और बुध का मेल जाकर के बैठ गया, या मंगल शनि का मेल जाकर बेटा बैठ गया, हम्म। तो बोलते हैं इसी योग को बेटा बोला जाता है कि चाहे बच्चा 50 साल का हो जाए, चाहे 45 साल का हो जाए, माता पिता के अड़ियां गिर जाती है, अपने बच्चे का अच्छा रिश्ता ढूंढ नहीं पाते वो लोग। हाँ। और बच्चा काबिल होता है, बच्चे में कोई कमी नहीं होती, बच्चा पढ़ा लिखा होता है। अच्छे अच्छे मैंने डॉक्टरों को मैंने देखा है, अच्छी अच्छी मैंने इंजीनियरों को मैंने देखा है। हम्म। इनके बेटा अफेयर हो सकते हैं, लेकिन जब भी इनकी मैरिड लाइफ के लिए, शादी के लिए रिश्ता कोई आएगा, तो 10 दिन बाद चलेगी, 6 महीने बाद चलेगी, या कोई एंगेजमेंट होने के बाद भी बात टूट जाए। क्योंकि ये जब तक इस ग्रह का उपाय करके आप नहीं चाहते, उसको नहीं हटाते हो, तो ये बेटा शादी होने में तकलीफें तुमको देगा ही देगा, और शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं लेने देता। इसको बेटा बोलते हैं खराब मंगल बद। हम्म। तो ये वाला योग होता है जन्म कुंडली के अंदर, और इसी में कहीं इनकी माँ दशा आ जाए, अंतर दशा आ जाए, तो बेटा मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इसमें अगर उन्होंने साउथ फेसिंग मकान ले लिया? बेटा साउथ फेसिंग मकान ले लिया ना, तो बड़े भाई की शादी हो गई और दूसरी की शादी की बात चल रही, तो बेटा बड़े भाई, जो भी बड़ा भाई है, उसका तलाक भी हो जाएगा। ओ।
बेटा एक की तो शादी नहीं हो रही और दूसरी की हम्म। शादीशुदा जिंदगी, साउथ फेसिंग मकान में तुम चले गए, तो बेटा उसका भी गृहस्थ जीवन टोटली चौपट हो जाता है। और घर में बीमारियां ही बीमारियां आती हैं। अधिकतर जो पैसा कमा करके बेटा लाओगे, घर घर की सुख शांति टोटली कमजोर, हम्म। रुपया पैसे के नुकसान। और जो भी पैसा कमा के बेटा लाओगे, ये बीमारियों में ही खर्चा होना है। हम्म। तभी तो बेटा मैं, बोला जाता है कि नॉर्मल, नॉर्मल हाँ भी हम बोलते हैं कि साउथ फेसिंग मकान में इंसान को नहीं रहना चाहिए। और जिसकी कुंडली के अंदर मंगल बद है, उसको तो भूल के भी नहीं रहना चाहिए। जी। तो फिर मैम ऐसी भी कोई दिशा होती है क्या कि अगर हम लोग, या फिर हम ऐसा कुछ वास्तु रेमेडी कर दें जिसके थ्रू मतलब शादी हो जाए, उस बेचारे का घर बस जाए, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल 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 होता है। देखो, नॉर्थ ईस्ट की दिशा, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में हम इसीलिए बोलते हैं कि मंदिर रखना चाहिए। वहां पर हम कभी भी बेडरूम नहीं देते। हम्म। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा ना माइंड को खींचती है, हम्म। वहां पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है। और अगर बच्चों का बेडरूम वहां पर होगा तो वो शादी के लिए कभी तैयार नहीं। ठीक है। ओ। और कई बार हाँ। ऐसा होता है कि कहते हैं ना, लड़कियों का ध्यान मायके की तरफ ज्यादा होता है, वो बारी हम्म। बारी मायके की तरफ। क्योंकि अगर उसका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, उसको मायके खींचेगा ही खींचेगा। वो बारी बारी अपने घर की तरफ खींचती आएगी ओ। और शादी करने का उनका मन नहीं करेगा। उनके माइंड के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, कंफ्यूजन रहेगी। वहां पर दो देवता स्थापित होते हैं, अदिति और दिति, जो हम्म। हमारे माइंड में क्लियर विजन लाते हैं, जो हमारे माइंड में कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कहीं उस लड़की का बेड या लड़के का बेड नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है। उसका हम्म। बेड हम नॉर्थ वेस्ट में लगाते हैं, जो हमारे चंद्रमा के वो है, ग्रह का दिशा है, है। हम्म। जिसमें बच्चा बाहर जाने के लिए उत्सुक होगा। चंचल ग्रह है ना, बाहर हम्म। जाने का उत्सुक होगा। तो हम उनका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में लगाते हैं और साउथ वेस्ट की दिशा को जरूर बैलेंस करते हैं। साउथ वेस्ट जो पितरों की दिशा है, जिनके आशीर्वाद से ही ये सब कार्य होंगे, तो उनकी हम्म। दिशा को जरूर बैलेंस करेंगे कि वहां पर कोई किचन तो नहीं आ रही है, वहां पर कोई टॉयलेट जैसी चीज तो नहीं आ रही, एक छोटा सा कहीं उन्होंने कोई डस्टबिन तो नहीं रखा हुआ है। तो हम्म। इन चीजों को वहां से हटाएंगे, उनकी रेमेडीज करेंगे, और फिर धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने शुरू होते जी। तो डिम्पल जी, आप क्या इसके लिए क्या ऐसे उपाय कुछ देना चाहेंगी जिसकी वजह से लोगों को, आपके हिसाब से आपने दिशा बता दी वही इनफ है, यदि हम दिशा चेंज कर लेते हैं हैं। तो हाँ क्या जी। हाँ ये जी। चीजें पॉसिबल हो हाँ। सकती हैं वास्तु के हाँ, अनुसार? हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिशाएं चेंज करेंगे, उसका हम्म, बेडरूम चेंज करेंगे। हम जी कभी भी कपल को भी ये बेडरूम नहीं देते हैं। हम जी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का अगर कपल को, नॉर्मल कपल को, इवन 40 50 साल 60 साल ऐसी एज के भी कपल को अगर बेडरूम होता है तो हम वहां नहीं सोने देते। क्योंकि राइट। वो दिशा अपनी तरफ खींचती है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ और डिटैचमेंट होता है। तो वहां पर हम्म। कुछ कपल में अनहोनी होने के भी चांसेस होते हैं। जी। ब्रेन स्ट्रोक होने के भी चांसेस होते हैं। जो मेंटली डिस्टर्ब, जिनको ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, क्लॉट्स हो जाते हैं, ब्रेन हम्म, स्ट्रोक हो जाते हैं, उनको हम बिल्कुल भी ये दिशा नहीं देते, उनका जी। बेडरूम वहां से चेंज करते हैं। और जो भी रेमेडी साउथ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, या उसकी रेमेडी करेंगे वहां पर। और हम्म। पितरों के लिए वहां पर उनका एक प्रसाद के तौर पर वहां पर चावल और चने की दाल वहां हम्म। पर रखेंगे। ये पितरों का खाने के तौर पर हम रखते हैं। तो जिससे पितरों का स्थान साउथ वेस्ट की दिशा जागृत होती है। किसी भी आप ट्रांसपेरेंट कंटेनर में आप वहां पर चावल और चने की दाल रखो, 3 4 दिन उसको रखो, उसको बेशक अपने घर में बनाओ, प्रसाद के तौर पे सभी घर के लोगों को दो। उसके बाद फिर आपको लग रहा है कि कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, फिर वहां पर ये रेमेडी रखना, फूड रखना शुरू। अच्छा डिम्पल जी, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने बोला कि साउथ वेस्ट ये होती है हाँ जी। पितरों की जगह, हम्म। तो साउथ वेस्ट होगी मंगल और शनि की दिशा, हाँ जी। राइट? और यदि यहाँ बिल्कुल। वहां पे यदि मैं चावल, आपने बोला कि चावल और है ना? चने की दाल रखूं, चने की दाल। तो चने यदि की मैं दाल। अपने लाल किताब के अनुसार डिम्पल जी देखता हूँ, तो चावल, चावल क्या हो गया? चंद्रमा हो गया, चंद्रमा हो गया। ठीक है। और यदि शनि उसका सबसे बड़ा दुश्मन है,
तो क्या नहीं लगता कि आपके अनुसार, वैसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप बहुत बड़ी ज्ञानी हो नो डाउट, और ये तो हम क्लियर हम करेंगे लोग, तभी दर्शकों को क्लियर भी होगा। हाँ, मैं दिशा के हिसाब से बिल्कुल इसलिए, क्योंकि मैं बिल्कुल कहता हूँ कि बिल्कुल। यदि वहां पे हमने चावल स्थापित कर दिए तो बच्चे के मन में कंफ्यूजन कंफ्यूजन तो नहीं आ जाएगा? माही जी, हम वहां पे स्थापित नहीं कर रहे, हम राइट। वहां पे पितरों को अर्पण कर रहे हैं। उनको ओके। एक, उनके लिए एक, जैसे हम कहते हैं ना कि अब आपके लाल किताब के हिसाब से हम कहते हैं कि किसी को आप कहते हैं कि दिया बत्ती नहीं करनी है, नहीं करनी, ठीक है। बिल्कुल सही कर। लेकिन जी हाँ, हाँ, लेकिन हम साउथ वेस्ट की दिशा में पितरों के नाम का दिया जलाते हैं। हम्म। हम बोलते हैं कि पितरों के नाम का वहां दिया जलाइए, कि उनकी ऊर्जा को अपने घर में स्थापित कीजिए। तो इसी तरीके से हम सिर्फ स्थापित नहीं कर रहे, अर्पण कर रहे हैं उनको, उनका खाना, उनका भोजन हम उनको अर्पण कर रहे हैं। और उस भोजन को हम प्रसाद के तौर पे घर में बांट रहे हैं। एक जी स्थापित करना अलग चीज होती है, एक भोजन जी, अर्पण करना अलग चीज होती है। गलत चीज हम बिल्कुल। 3 दिन के लिए बस। वहां रखेंगे, उसको वहां से हटा लेंगे, उसको प्रसाद के तौर में घर पे बांटेंगे। कि जब हम अपने घर में सबको, जैसे सुबह उठते हैं, आप जी अपने बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करते हैं, उनको चाय पानी देते हैं, उनको कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं। तो जी इसी तरीके से हम पितरों को भी उनका भोजन अर्पण करते हैं। वहां पर हमारे पितृ नाम के देवता होते हैं, और वहां पर हम ये चावल और दाल रखते हैं। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद वहां से वो हटाकर घर में प्रसाद के तौर पे वो बांट लेते बिल्कुल, अब मुझे क्लियर हो गया। जैसे कि हम लोग मना करते हैं कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरे घर में है, तो जोत हम्म। जला हैं। के पूजा पाठ करेंगे तो उतना ही परेशान रहेंगे। बंद घड़ियां नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए वहां पे, बोलते हैं कि घंटी तबला जो नहीं बजाते हैं, ये हाँ, पीतल की वो घंटी घंटी तो नहीं चलो, होनी बजाते हाँ, हैं। वो चाहिए। तो ठीक है, वो तो तो वो नहीं चीजें होना ऐसी होती हैं। चाहिए। जी जी जी, क्लियर हो गया। हम्म। जी। तो फिर हम अग, यही कहते हैं कि जिनकी कुंडली में दिया बत्ती करना नहीं है, तो हम उनको कहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए वहां पर दिया जला लीजिए। और वो जो ब्रास के दिए की बजाय मिट्टी के दिए में आप मिट्टी के वो दीपक, जला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम भी जलवा मिट्टी का देते हैं जी, दीपक कोई जला गलती लो। नहीं है बिल्कुल। हाँ, बस कि इतना घी डालो कि 2 3 4 5 मिनट के अंदर वो खत्म हो जाए। बस ये, हाँ। अच्छा। क्योंकि जो हम जोत जलाते हैं उसको अपने हाथ से कभी नहीं बुझाना चाहिए, अपने मन से ही खत्म होना चाहिए इसको। तो जिसका भी हम्म। चंद्रमा दूसरे घर में जाकर के बैठ जाए उसको थोड़ा ही घी डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी मैम। कई सारी चीजें हैं मतलब जिनका ध्यान देख के चलना चाहिए वास्तु में भी, अरे और इस चीज आकांक्षा, में भी। ये टॉपिक मैं कहता हूँ कि ये टॉपिक इतना जबरदस्त लगता है, जब तक बातचीत करो ना तो उस समय तो मालूम ही नहीं होता। और हाँ। डिम्पल जी ने बताओ क्या, कैसी चीजें, कौन कौन चीजें ऐसी बताई डीपली कि वहां पे ये रखने से कैसा क्या होता है, और उसका प्रसाद भी पितरों के लिए दिया जाता है। तो हाँ। बहुत बड़ा ये सारांश है। और ये बहुत बड़ा जो वास्तु का जो योग जाकर के बैठा है अपने पितरों को खुश करने के लिए, आपको हम्म। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने घर में ही जाकर के आप सब कुछ ठीक कर सकते हो। ये तो चीजें वही। हमारे घर में उपलब्ध हैं। चावल जी। दाल अपने रखिए, पितरों को अर्पण कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें तो अपने रोजमर्रा में हमें करनी ही करनी चाहिए। और देखो डिम्पल जी, क्या होता है कि अपनी लाइफ में हम छोटा छोटा उपाय करके चलते हो तो कितने अच्छे चेंजेस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब तो है। जैसे माही जी हमारे से पशु पक्षियों के उपाय कराते रहते हैं, जी जी तो ये तो हमारी एक आदत बन गई कि सुबह जैसे दांत को साफ करते हैं ना, दांतों का मंजन करते हैं, इसी जी तरीके से हमें पता है कि हमें गाय की रोटी बनानी है, हमें कुत्तों के लिए खाना बनाना है, हमें पशु पक्षियों के लिए बनाना है, कि हम अपने सभी ग्रहों को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो ये हम्म। एक आपका रोजमर्रा का रूटीन एक बन चुका है। वही। अभी एक अब आंसर, मैं अगर। आपको एक चीज बताऊं। जी। अभी क्या हुआ लेटेस्ट है कि मैम ने मुझे बोला कि माही जी अपने हाथ में कलाई में आपको परफ्यूम लगाना है, क्योंकि मैम तो मेरी बहुत ही खास है और मेरी बड़ी बहन की तरह है, और इनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा सपोर्ट भी रहा है। जितना इनके परिवार का सपोर्ट मुझे मिला है, अब मैं क्या ही बताऊं आपको। इन लोगों ने मुझे जितना प्यार किया है, परमात्मा इनको बहुत सक्सेस दे, बहुत अच्छी तरक्की दे। तो क्या हुआ कि इन्होंने मुझे बोला कि भाई जी तुम ऐसा किया करो, अपनी कलाई में परफ्यूम लगाया करो। और मुझे ये भी बोला था कि साउथ वेस्ट, कौन सी दिशा बताई थी मैं भूल जाता हूँ क्योंकि दिशाओं का मुझे साउथ थोड़ा सा। ईस्ट, साउथ ईस्ट माही जी। साउथ ईस्ट में मैम ने मुझे बोला था भाई जी आपको परफ्यूम भी आपको रखना है। तो मैंने तो अभी परफ्यूम तो रखा नहीं, लेकिन मैंने कलाई पे लगाना चालू कर दिया है। और मुझे, आप बात नहीं मानोगी मैम, एनर्जी जबरदस्त मुझे मिल रही है आजकल। बिल्कुल। क्योंकि इतना काम करने के बाद बॉडी में कभी फील ऐसा नहीं आता कि मैं थका थका कभी फील करता हूँ।
कभी ऐसा नहीं आता। पहले तो लगता था ठीक है कि क्लाइंटेशन किया, आप थक गया, अब रेस्ट कर लो। तो क्या मैम ये शुक्र सबके लिए देवता होता है आपको क्या? जागरूक कर दिए हैं। हम्म? ये सब कर सकते हैं अगर किसी को जैसे एनर्जी लो फील हो रही है, तो ये वाली रेमेडी सब कर सकते हैं, ये परफ्यूम वाली? कर तो सकते हैं, मगर माही जी से कंसल्ट कीजिए कि शुक्र देवता आपके कहीं वीक तो नहीं हो रहे। न्यूमरोलॉजी हाँ। के हिसाब से हम देखते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम देखते हैं कि हाँ, तो फिर कहते हैं कि आप परफ्यूम एक सिंपल सिंपल रेमेडीज है जिसके लिए आपको बहुत भागा दौड़ी नहीं करनी, बहुत सामान ये घर हाँ। में उपलब्ध ही मिलता है। लेकिन हमारे को इन चीजों की नॉलेज नहीं थी। पहले लोग इत्र लगाते थे, हम्म। पहले इत्र होता था। इत्र एक आपका, आप जाएंगे तो शिवलिंग पे भी हम इत्र अर्पण इत्र करते लगता हैं, है। घर लगता में और है। इत्र को ठाकुर जी की जानते हो भी क्या इत्र सेवा होती है। बेटा? इत्र हम्म। को हम बोलते हैं पेवर शुक्र। हम्म। और जिसको हम्म। लग्जरी चाहिए, जिसको अच्छी ऑरा चाहिए, जिसको पॉजिटिविटी चाहिए, उसको बेटा शुक्र स्ट्रांग करने के लिए सबसे अच्छा उपाय इत्र ही है। इत्र जी ही मैम, है। मैंने ठीक बोला ना बिल्कुल मैम? इत्र ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र। इत्र। बस ये याद इन दोनों में रखिएगा। हाँ। अंतर है, ये पता होना चाहिए सबको कि लोग ना परफ्यूम की बोतल खरीद हाँ। लाते हैं इत्र के नाम पे। हाँ, जी, नहीं, वो चीज प्योर नहीं इत्र करनी है। होना चाहिए क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल मिक्स होता है, हाँ, वो परफ्यूम में नहीं चाहिए। अल्कोहल होता है। जी। हाँ, तो हमें इत्र, प्योर इत्र चाहिए। जी। अब जब शुक्र की बात कर ही रहे हैं, तो शुक्र और लग्जरी, ये दोनों तो आपस में साथ में चलते हैं। तो पहले मैम, आपसे पहले मेरा यही सवाल है, सब यही जानना चाहते हैं, घर में ऐसा क्या रेमेडी कर दें कि पैसा आए और वो खर्चा ना हो? तो ऐसी तो डिम्पल आप जी मुझे इसके भी बारे में बता दो आकांक्षा जी। डिम्पल जी आप बताओ इसके लिए कि पैसा आए खर्चा ना हो। क्योंकि हाँ, इनका क्योंकि क्वेश्चन तो आता खूब है जबरदस्त है, पर इसका चला जवाब भी जाता है। देना चाहिए आपको। एक मिनट प्लीज। हाँ। देखो, इसकी मैं एक आपको बहुत छोटी सी रेमेडी बताती हूँ। एक लाल कपड़ा लीजिए, तौलिया लीजिए, छोटा सा हैंड टॉवल ले लीजिए, या आप एक रुमाल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। साउथ ईस्ट की दिशा में उस रुमाल को रखिए, लाल रंग के। उसके ऊपर 5 लौंग रखिए, थोड़े से चावल के दाने रखिए। अगर आपके घर में लक्ष्मी गणेश का चांदी का सिक्का है तो हम्म। उसको भी रखिए। और जो भी डेली कैश है, जो भी आता है थोड़ा बहुत, उस लाल कपड़े के ऊपर रखना शुरू कीजिए। और कुछ दिनों में आप अपने घर में चेंजेस खुद से देखने शुरू करोगे। ये ठीक है, रेमेडी सब साउथ कर ईस्ट सकते की हैं? ये रेमेडी सब कर सकते जैसे मैं आपको एक हैं। कॉमन चीज बताता हूँ, हाँ। ये मैम ने हाँ, बताया वास्तु के हिसाब से और मैं अब बताता आप हूँ लाल बताएं किताब के हिसाब एस्ट्रोलॉजी से। के हिसाब से। जी। हाँ। अब बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, ये बेटा चौथा घर जो, सॉरी दूसरा घर जो होता है उत्तर पश्चिम दिशा, और चौथा घर होता है हमारा रुपया पैसा प्रॉपर्टी का। तो बोलते हैं दूसरा घर जो धन भाव जो बोला गया है उत्तर और पश्चिम दिशा के अंदर, यदि कोई पापी ग्रह नहीं बैठा है तो, हाँ। यदि खाली है तो बेटा बहुत ही अच्छा है। अब बृहस्पति देव या चंद्रमा बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि नहीं बैठे हैं तो बेटा क्या करना है, तांबे की थाली में हम्म। चावल, चने की दाल, कुछ हल्दी की गांठें डाल के, और उसमें थोड़ा सा वो भी डाल दो, लाल मसूर भी डाल दो। हाँ। चारों मित्र ग्रहों को बेटा धन भाव में स्थापित कर दो, पैसा आना जबरदस्त चालू हो जाएगा। और ये बेटा रेड बुक का एक लॉ है कि हम्म। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन तब भी कर्जदार वो बने ही रहते हैं। हाँ, कर्जा। तो ये बेटा योग होता है कि बिल्कुल। दूसरे और चौथे घर में ग्रह जाकर के बैठे हैं और आठवां घर खाली है, हम्म। तो बेटा जिंदगी भर कर्जे में ही दबे रहोगे। एक कर्जा उतारोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा उतारोगे चौथा आ जाएगा, और चौथा उतारोगे तो पांचवा आ जाएगा। इंसान कुल मिला के पूरा जीवन मेहनत करता है लेकिन कर्जों के नीचे दबा ही रहता है। हम्म। तो बेटा उसके लिए सबसे ज्यादा उत्तम उपाय जो मैंने बताया ना आपको, जी। कि उत्तर पश्चिम दिशा में वो चीज स्थापित करो, और चौथा अगर खाली है तो वहां पे उत्तर पूर्व दिशा में कम से कम 5 लीटर गंगा जल स्थापित करना चाहिए। चंद्रमा की ताकत को मजबूत कर दो हम्म। नॉर्थ ईस्ट में। और इसका एक लॉजिक और बता दूं आकांक्षा, दिमाग में बात आ गई तो मैं बताता हूँ आपको। जी। जिनकी जन्म कुंडली में कोर्ट कचहरी जेल के योग हैं, जो सॉरी वो लोग जेल में हैं, उनकी हम्म। जमानत नहीं हो रही है, तो डिम्पल जी आपके लिए भी वो जबरदस्त है, क्योंकि मैंने अजमाया हुआ इसलिए बता रहा हूँ आपको। बोलते हैं बेटा उत्तर पूर्व दिशा जिसको बोलते हैं ईशान कोण, हाँ। बेटा वो जो कोर्ट की फाइल होती है उठा करके वहां पे रख दो आप हम्म। मंदिर में।
बोलते हैं बेटा जज भी आपकी बात सुनेगा और जमानत भी होगी और फटाक से जमानत होगी। तो डिम्पल जी आप बताओ कि इसमें जो मैंने देखा है और जो मैंने सुना है ये क्या सत्य है वास्तु के अनुसार? वास्तु के अनुसार अगर हम चलें तो हम कहते हैं कि कोर्ट के कागज, कोर्ट के वो नॉर्थ वेस्ट की दिशा में रखो। अच्छा, आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट की बोल। दिशा हम नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, जो सपोर्ट की, जो हमें मदद करती है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, मेरे ऑफिस में मेरा बॉस मेरी नहीं सुन रहा, मेरा हम्म। घर वाले मेरी मदद नहीं कर रहे, मेरी सहायता नहीं कर रहे, मेरे घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। तो अगर हम्म। जो इंसान आपकी मानता नहीं है, या जो बॉस आपको तंग करता है, अगर उसकी फोटो आप नॉर्थ वेस्ट की दिशा में रख दोगे, जी आप जी। कुछ दिनों में देखोगे बिल्कुल आपका वो इंसान सपोर्ट करने लग जाएगा। अका- इसी तरीके से कोर्ट कचहरी के कागज हैं, तो हम बोलते हैं व्हाइट रंग के एनवलप में, क्योंकि वो दिशा हम्म। है चंद्रमा की दिशा। तो वहां पर व्हाइट एनवलप में अगर हम वहां रखते हैं तो सपोर्ट होना शुरू हो जाता जो जी। आपने कौन सी दिशा बताई, नॉर्थ वेस्ट? है। हाँ जी, हाँ जी। आपको मैं बताऊं कि अभी मैं कहीं गया था। मैं गया था हम्म। शायद चंडीगढ़। वहां मैंने हम्म। देखा कि आपस में यदि किसी का प्यार होता है, शादी के बाद भी इंसान के अफेयर्स होते हैं। हम्म। बिल्कुल। तो वो जो दिशा मैंने देखी उसने अपने बॉयफ्रेंड की फोटो वहां पे लगा रखी थी। मैं अब आपको तो इसी का आंसर देती हूँ। जी। इसीलिए तो कहते हैं वास्तु कंसल्टेंट से मिलिए। वास्तु कंसल्टेंट के जरिए ही ये दिशाओं का ज्ञान हो सकता है। बिल्कुल। नॉर्थ वेस्ट की दिशा बिल्कुल साथ में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा अट्रैक्शन की दिशा है। ठीक है। जिनके कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, हस्बैंड नहीं सुन रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कोई है, तो हम उन कपल की फोटो उस नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में लगाते हैं, ताकि आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन होना शुरू हो जाए। वो है अट्रैक्शन की जगह। तो जिसने अपने बॉयफ्रेंड की फोटो वहां लगाई है, उसने जी। अट्रैक्शन के लिए वहां पर लगाई है उसकी फोटो। तो मैंने ये देखा कि और ऐसा भी नॉर्थ होता वेस्ट, है। हाँ, बिल्कुल होता है। नॉर्थ वेस्ट में लगाई होगी तो वो उसकी हम्म। सारी बात सुनेगा, उसकी हम्म। हर बात मानेगा, उसकी हाँ हम्म। में हाँ मिलाएगा। और उसको अगर उसका अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो नॉर्थ नॉर्थ ऑफ वेस्ट में उसके थोड़े से साथ की दिशा में लगाएंगे। यही ये तो वास्तु करना में पड़ेगा। दिशाओं का ज्ञान आकांक्षा है। तुम्हारे लिए करना पड़ेगा, तुम अपने सच्चे में। हाँ। मैं सबसे हर सवाल में मैं पहले अपना देखती हूँ। पहले मैं जी अपने जी आंसर जी। लेती हूँ। तुम बेटा हमारे लोगों की फोटो मत लगा देना वहां पे कि हम लोग तुम्हारी बात ज्यादा सुने। जी। तो अब इस सेशन को थोड़ा हम अब विराम देते हैं, मगर आखिरी के दो दो से तीन ऐसे सवाल जो आपको ना वन वर्ड में आंसर देना है। ठीक है। ऐसी कौन सी दिशा है जहां मंदिर रखना चाहिए, सबसे अच्छी दिशा? नॉर्थ ईस्ट। दोनों का आंसर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नहीं धन सॉरी सॉरी। तिजोरी। नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक हम मंदिर कहीं पे भी बना सकते हैं, पर हर जगह एक परमात्मा का स्थान की ऊर्जा ज्यादा होती है। जैसे हम्म। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में शिव जी, शिव परिवार की उनकी ऊर्जा बहुत अच्छी, उत्तम होती है। ईस्ट की दिशा में राम जी की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ईस्ट से पहले, ईस्ट ऑफ ईस्ट ईस्ट में कृष्ण भगवान, हम्म। राधा कृष्ण, इनकी ऊर्जा ज्यादा होती है। सीधा अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो गणेश जी, लक्ष्मी जी। गणेश जी। लक्ष्मी जी के लिए हम साउथ ईस्ट में दिया जला लेते हैं कि वहां पर लक्ष्मी जी की हो रहे, लेकिन मंदिर के लिए सबसे अच्छी दिशा नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ अगर नॉर्थ ईस्ट। किसी के ईस्ट है। पास नॉर्थ ईस्ट नहीं है तो नॉर्थ से ईस्ट में आप कहीं पर भी मंदिर बनाओ, मगर उसके अलावा और कहीं डिम्पल मंदिर जी मत अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, शॉर्टकट में बनाओ। बताना है आपको क्योंकि समय भी हो रहा है। जैसे बिल्कुल। लाल किताब के अनुसार हम लोग देखते हैं कि पांचवें घर से देखा जाता है संतान के लिए। यदि कोई भी हाँ पापी जी। ग्रह पांचवें घर में जाकर के बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु जाकर के बैठ जाए, तो बोलते हैं बार बार इबोशन होते हैं, इबोशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो जो भी ग्रह वहां पे बिल्कुल। बैठा होता है उसको हटा देते हैं। आप वास्तु के अनुसार ऐसा कौन सी चीज कराते हैं जिसकी वजह से बच्चे की इबोशन ना हो, या जैसे औरतें प्रेग्नेंट होती हैं बार बच्चे खराब ना हो उनके? मेरे पास बहुत सारे केसेस आजकल आ रहे हैं कि जी।
बेबी ठहर नहीं रहा, कंसीव हम्म नहीं हो पा रहा, होता है तो अबॉर्शन हो रहे हैं। फिर हम हम्म जाकर देखते हैं कि कहते हैं हम तो साउथ में ही सो रहे हैं, फिर ऐसी क्या जी दिक्कत है? तो यही है कि साउथ के साथ में एक साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा है, जिसको हम कहते हैं विसर्जन की दिशा, हम्म डिस्पोजल की दिशा। वहां पर हम्म जो चीज होगी वो खपत होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। अगर उस कपल का बेडरूम वहां पर है, तो वहां से हम बेडरूम सबसे पहले हटाते हैं। और कई लोगों को जैसे आदत होती है, बच्चों की फोटो लगा देते हैं, प्रेग्नेंट हो हाँ गए, बच्चों की फोटो लगनी शुरू हो गई, तो वो चीज हम वहां से हटाते हैं। क्योंकि आपने अगर कोई भी बेबी की फोटो लगा दी, तो बेबी का विसर्जन होना जरूरी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम मैंने बहुत सबसे से लोगों पहले को ये देखा है, देखते हैं। डिम्पल जी, हाँ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि पांचों अगर कमजोर है लोग नॉर्थ वेस्ट में या कहीं की बच्ची की फोटो लगा देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा बच्चा होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैं हम्म। तो ये सब चीजों को ये देखो। चीजों को बहुत देख के लगाना चाहिए। साउथ ऑफ बिल्कुल। साउथ वेस्ट में कभी भी अपने परिवार की, अपने बच्चों की ऐसी कोई फोटो नहीं लगानी चाहिए। वो जगह है जो चीज आपको घर में नहीं चाहिए। जैसे किसी के हस्बैंड को बहुत अल्कोहल की एडिक्शन है, वो अपने हम्म हस्बैंड की अल्कोहल की प्रॉब्लम, उसकी उठा के बोतलें वहां रखनी शुरू कर दो, आप फर्क देखोगे, उसका पीने से मन उठना शुरू हो जाए। हम्म। राइट। अब कई बच्चे थे जिनको बहुत गिटार बजाने की आदत थी, पढ़ाई पे हम्म ध्यान नहीं था लेकिन म्यूजिक की तरफ ध्यान था, तो मैंने उनके पेरेंट्स को बोला आप गिटार उठा के वहां रख दो, बच्चा अपने आप नहीं उठाएगा गिटार। क्योंकि ये करने से जीवन में वाकई में हमारे काफी प्रभाव आता है। जैसे हम लोग हम्म देखते हैं महादशाएं, कि आपकी महादशा जैसे खराब लगी बुद्ध की, हम्म तो इतनी लंबी महादशा के अंदर हम बुद्ध का उपाय करा के उस बच्चों को ठीक करके चलते हैं कि भाई आपकी बहन बुआ बेटी को तकलीफें आ सकती हैं, नसों संबंधी तकलीफें आपकी आ सकती हैं, लेकिन आप दिशा के हिसाब से उस चीज को ठीक कर सकती हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अगला दोनों सवाल चीजों में मेरा काफी ज्यादा अंतर है। जी। जी अगला सवाल मेरा ये है कि अक्सर लोग अपने जो परिजन होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी फोटोज अपने घर में लगाते हैं, तो क्या वो सही होता है? बिल्कुल सत्य होता है। मैं कहता हूँ कि बेटा बुजुर्ग जो हमारे होते हैं, जो बुजुर्ग हमारे घर में चले जाते हैं, तो हम्म। उनकी दिशा जो होती है साउथ की दिशा में लगाना चाहिए। और अगर साउथ कोई वेस्ट। अकाल मृत्यु किसी की होती है, आप जैसे किसी के भाई या छोटी उम्र में किसी की जो मृत्यु हो जाए, व्यक्ति, उनकी फोटो। आकांक्षा, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, हम्म उसकी आप फोटो साउथ में लगा सकते हो। जो मेरा आंकड़ा है, जो मैंने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। क्योंकि देखो, आप हम्म कोई भी आपका पति है, आपका बच्चा है, उसको जीवन से हटा तो नहीं सकते आप, क्योंकि भाई आपका बच्चा है वो। अकाल मृत्यु होगी, वो कुदरत की देन है। तो बेटा याददाश्त के लिए तो इंसान घर में लगाता ही लगाता है। हम्म, तो बुजुर्गों का स्थान बेटा साउथ का होता है। लेकिन डिम्पल जी इसके बारे में क्या बताएंगी, वो भी हम सुनते हैं। जी। मैं यही कहूंगी कि साउथ वेस्ट में उनकी फोटो हम लगा सकते हैं। साउथ में। गोल्डन फ्रेम के लिए, गोल्डन फ्रेम में हम पितरों का स्थान है, वहां पर हम इनकी फोटो लगा सकते हैं। तो आपके अनुसार पितरों की दिशा कौन सी आती है? साउथ वेस्ट की दिशा है, साउथ पितरों की वेस्ट। दिशा साउथ वेस्ट की दिशा है। वहां प्रॉपर पर आप साउथ वेस्ट। गोल्डन फ्रेम में अपनी फैमिली की फोटो भी लगा सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख शांति रहे, रिलेशनशिप बॉन्डिंग रहे एक दूसरे के साथ। कई लोग कहते हम्म हैं ना एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं घर में, हम्म हंसते खेलते नहीं है, तो हम उनकी फोटो साउथ वेस्ट में लगवा देते हैं। बस ये हो कि आपका एक गोल्डन फ्रेम हो, वहां पर आप लगा दो। कोशिश करो उसमें लाल कपड़े कम पहने, क्योंकि लाल अच्छा। कपड़ा भड़काता है, तो हम्म भड़क नहीं, एग्रेशन नहीं आना चाहिए। साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए। जी। क्योंकि और देखो, अगर जी। जो व्यक्ति बेटा मर गया है, अब हम्म, मैंने माना कि किसी की शादी के 5 साल या 3 साल हुए, शादी हुई या 6 महीना हुए, खुदा ना खास्ता उसकी पति की मृत्यु हो गई या उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, हम्म तो जो डिम्पल जी आपने बताया कि साउथ वेस्ट में हम यदि उनकी फोटो लगवा देते तो उनकी याददाश्त तो दिमाग में हमेशा बनी रहेगी। मुझे उनकी हम्म, याददाश्त को हटाना हो, तो हम्म वो कहाँ पे लगाएं? क्योंकि तो जो व्यक्ति दुनिया में चला गया, अब उस बच्चे को तो मुझे नई जिंदगी देनी है, हम्म, क्योंकि उसको मन से उसको हटाना है। क्योंकि जो व्यक्ति तभी बेटा तो माही मृत्यु जी जिसकी हो हम, हाँ। जाती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसको प्यार दिल से होता है, लेकिन उसके दिमाग में हमारे बार बार उसके थॉट नहीं आने चाहिए। ये रेड बुक कहती है हम्म, हमारी, कि हम्म, लाल किताब के अनुसार। इसलिए मैं प्रॉपर साउथ में देखता हूँ। बिल्कुल ठीक, जी। बिल्कुल ठीक। तो ये क्या सत्य है? ये आपके लाल किताब के हिसाब से तो बिल्कुल सत्य है। और जी। हम यही कहेंगे कि अगर जिसको अपनी जिंदगी से निकालना है, हटाना है,
तो उसकी फोटो मत लगाओ। ये है। अगर उसको जी आपको अपनी जिंदगी में रखना है, उनको इज्जत देनी है, तो साउथ वेस्ट में लगाओ। और जिसको अपनी लाइफ से हटाना है उसको साउथ और साउथ वेस्ट में लगाओ। लेकिन साउथ और फोटो साउथ। लगाने के लिए हम बिल्कुल मना करते हैं कि फोटो एक्चुअली नहीं क्या लगानी। होता है डिम्पल मैम, इसमें दो चीजें आती हैं। हम्म। अब घर के 5 सदस्य हैं। हम्म। अब जिसका पति गया या जिसका बेटा गया, तो माँ तो कभी भी नहीं मानेगी, उसको तो लगता है कि उस बच्चे की फोटो मेरे यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन मैं होनी चाहता हूँ कि माँ उसकी चाहिए। वजह से डिप्रेशन में जा रही है, तो हम्म। उसकी याददाश्त उसको याद रहे कि मेरा बेटा था, एक दुनिया से चला गया है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा हम्म। याद ना है। बिल्कुल। तो साउथ उसके और लिए साउथ फिर वेस्ट में हमारे लगा। पास, हाँ, दिशाएं हैं। हाँ। जी जी बिल्कुल। जी जी। जी। और तिजोरी का स्थान क्या होना चाहिए? तिजोरी का स्थान जो हम रखेंगे, हम साउथ ईस्ट रखेंगे, जिसमें रोजमर्रा के कैश आएंगे, जिसमें हमारा बड़ा कैश आएगा, वो आप वहां पर रखो। वेस्ट में भी हम तिजोरी रख सकते हैं। और जो हमारा डेली का वो आता है, जैसे आप किसी के ऑफिस में बनाते हो, तो वहां नॉर्थ जोन में भी हम रख सकते हैं। तो नॉर्थ में भी रख सकते हो, वेस्ट में भी रख सकते हो, साउथ ईस्ट में भी रख सकते हो। तिजोरी हम इन जगहों पे रख सकते जी। हाँ, वेस्ट में ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा, हैं। वेस्ट में ही लाल किताब की सर हम भी कोशिश करते हैं कि वेस्ट की दिशा में तिजोरी हो। बहुत शानदार हम्म। मानते हैं। जी। बिल्कुल। इसी के साथ आज वाला सेशन हम खत्म करते हैं। आपने हमें समय दिया मैम, आपने भी, गुरुजी आपने भी। इसी तरह हम और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर आप लोग और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप दोनों आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।